क्वेश्चन नंबर 7 2022 में 1 मार्क्स का आया हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ इक्वेशन ये दिया हुआ है पता करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी तक हमारी जितनी भी इक्वेशन थी उसमें हमने क्या देखा था कि ऐसे फॉर्म में थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 उस फॉर्म में, या माइनस c इक्वल टू 0। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस करके चैप्टर। तो उसी तरह से ये भी है। तो यहाँ पे देखो बेस कितना है 3, यहाँ पे बेस कितना है 81। तो पहले इनके बेस सेम करेंगे। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 3 की पावर 4 81 को। आई बात समझ में? ये लिख लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन 1। ये समझ में आया? ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये चीज समझ में? क्योंकि बेस सेम हो तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां देखो, यहां क्या लिखेंगे 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब सेम वही चीज यहां पे। तो यहां पे 81 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और इसकी पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब पावर की पावर हो तो हमें पता है पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1। यहां पे जीरो मत कर देना क्योंकि किसी की भी पावर जीरो का मतलब 1 हो जाता है। तो यहां से क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। मतलब ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। यहां तक मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से। तो दोनों इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो दो हमारी दोनों इक्वेशन आई। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। और इक्वेशन 2 कौन सी है? 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, ये दोनों लिख लिया। अब इसकी कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन कैसे? इस पूरे को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लिख लेंगे हम? कंपैरिजन कर दो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 कितना आ जाएगा? a1 इक्वल टू 1। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, उसी तरीके से b1 कितना आ जाएगा? कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 1। और c1 कितना आ जाएगा? माइनस का 4। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन लेंगे 4x माइनस 4y इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। a2 कितना आ गया? a2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 4। और c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 1। मतलब ये मिल गए हमें पूरे। अब ये मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम हो गया हमारा। ठीक है, अब रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, मतलब a1 अपॉन a2। a1 कितना है? 1 और a2 कितना है? 4। सिमिलरली निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 कितना है? 1 और ये कितना है? माइनस का 4। सिमिलरली क्या निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 कितना है? माइनस का 4 और ये कितना है? माइनस का 1। तो इससे ये कट गया, मतलब अल्टीमेट क्या आ गया 4 अपॉन 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है, कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है। मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये भी नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2। तो जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारा ये बराबर नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना। मैं प्रीवियस ईयर के जो बेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको करवा रहा हूं। डेली चैनल पे आपको 1 घंटे की लेक्चर मिलेंगे, उसमें आप देखना और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।